वोट किसका घटेगा और किसका बढ़ेगा काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चुनाव मैदान में किसकी तैयारी कैसी है, किसके हथियार कैसे हैं और किसके दांव कैसे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने आज बिहार में अपने मंच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी उतार दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लगता है कि इससे उनकी वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती मिलेगी, लेकिन इस मुद्दे पर महागठबंधन के विरोध की जो तस्वीर सामने आई है उससे लगता है कि कहीं स्टालिन वाला दांव उल्टा ना पड़ जाए। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आखिर लालू यादव के बेटा को कितनी अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा? एक वक्त होता है उसकी घोषणा का। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बिहार में घुमाकर विपक्ष वोटर के अधिकार मजबूत करेगा? क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मंच साझा करके राहुल गांधी और तेजस्वी कोई मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी वाला दांव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए उल्टा साबित हो जाए? वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन एम.के. स्टालिन के अलावा डीएमके नेता कनिमोझी भी राहुल और तेजस्वी के साथ नजर आईं। इससे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इसी के साथ ये आरोप लगने लगे हैं कि कभी हिंदी, कभी सनातन, तो कभी बिहारियों का अपमान करने वालों को महागठबंधन क्यों बिहार में बुला रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए कि महागठबंधन के मेहमानों का विरोध करते हुए बीजेपी ने हथियार के तौर पर किन बयानों का इस्तेमाल किया है। பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவங்க இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பிறக்கலாம், குக்கூஸ் கழுவுறோம். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பான்பூரி வச்சுக்கிறோம். எந்த கடை யாரு? எல்லாம் அவன்தான். Power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம். தனியாக அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார், எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் அதனுடைய உள் அர்த்தத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கும். அவ்வளவு கேவலமான வகையிலே அந்த மந்திரங்கள் இருக்கும். दो नेताओं की उपस्थिति, रेवंत रेड्डी और स्टालिन। देखिए, ये बात तो सच है कि बिहार के डीएनए को इंफीरियर बताने का काम रेवंत रेड्डी ने किया और बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला कौम बता दिया स्टालिन ने। अब ये आए हैं यहाँ महागठबंधन की नैया पार कराने। बिहार की जनता करारा जवाब देने जा रही है और ऐसे दो नेताओं की उपस्थिति के बाद जो बची खुची संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो गई। तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आप जितने लोगों का अतिथि आतिथ्य सरकार साकार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहारियों के स्वाभिमान के साथ इस प्रकार का अपमान, अन्याय, अत्याचार और दुराग्रह हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को महागठबंधन ने क्या सोचकर बिहार बुलाया? बातें दो कही जा रही हैं। पहली बात, महागठबंधन ये मान रहा है कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बुलाकर वो ओबीसी आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को वोटर के अधिकार से जोड़ने में कामयाब रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये संदेश देना चाहते हैं कि एसआईआर का मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार में दक्षिण भारत के नेताओं को बुलाकर स्टालिन ने जब स्वतंत्र चुनाव का मुद्दा उठाया तो ये बात साबित भी हुई। பீகார் எலெக்ஷன்ல உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்று தரப்போவது என் நம்பிக்கைதான்। यही मित्रता आपको बिहार चुनाव में जीत दिलाने वाली है।
பாஜகவோட துரோக அரசியலை தோற்க போகுது. தேர்தலுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய வெற்றி உறுதியாகிடுச்சு. भाजपा की विश्वासघात की राजनीति हारने वाली है. चुनाव से पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है. लेकिन स्टालिन क्या बोल रहे हैं से ज्यादा अहम अब ये हो गया है कि बिहार में स्टालिन क्या कर रहे हैं। कम से कम महागठबंधन के विरोधियों ने तो इसी बात पर मोर्चा खोल रखा है। और खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रशांत किशोर बिल्कुल एक सुर में बोल रहे हैं। रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए, बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी है। रेवंत रेड्डी का क्या औकात है बिहार में? रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और आरजेडी बेशक वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी की एंट्री को विपक्षी एकता और सामाजिक न्याय के रूप में देख रहे हों, बिहार के रण में बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी ने इसे भाषाई अस्मिता और बिहार के गौरव से जोड़ दिया है। एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को लेकर बिहार भाजपा के द्वारा उनका पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरीके से एमके स्टालिन आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी पटना की सड़कों पर अब उतर के प्रोटेस्ट कर रही है और उनका पुतला जलाया जा रहा है। राहुल गांधी का भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पटना की सड़कों पर उतरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पुतला दहन किया जा रहा है। दानिश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सभी लोगों ने बिहार का और बिहार के लोगों का अपमान किया। स्टालिन ने सनातन को गाली देने का काम किया, बिहारियों को गाली देने का काम किया, और आज अगर वैसे लोग बिहार की धरती पर कदम रखते हैं तो एक एक बिहारी उनका विरोध करेगा और कड़ा से कड़ा विरोध करेगा। और सवाल पूछता है बिहार, तेजस्वी यादव से सवाल पूछता है कि आखिर तेजस्वी यादव और लालू परिवार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बिहार को गाली देने वालों को अपने साथ बिहार में घुमा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और यह स्पष्ट बिहार की जनता जानना चाहती है तेजस्वी यादव से कि बिहार को गाली देने वाले तेजस्वी को क्यों पसंद है। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? ये बिहार की अस्मिता और सम्मान का विषय है। बिहार की अस्मिता और सम्मान के विषय में हम राजनीति नहीं देखते हैं। बिहार का हर एक नागरिक बिहार की अस्मिता और सम्मान के लिए आज मैदान में खड़ा है। साफ तौर से बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सेल के अध्यक्ष दानिश इकबाल थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था और आज इन लोगों को लेकर राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं, जो कि बिहारियों का अपमान है। पटना से कैमरा पर्सन सगूब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।